हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीषा भारती है और आज मैं साजिद वारसी के साथ हूँ। इनका बिजनेस का नाम है ये क्रिएशन हेयर स्टूडियो एंड एकेडमी। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ इंट्रो दीजिए। मेरा नाम साजिद वारसी है और बेसिकली हम एक हेयर ड्रेसर हैं। एज अ हेयर ड्रेसर स्टार्ट किया था कैरियर एंड तो आप बता रहे थे जैसे कि आपका को फाउंडर भी है, आपके फाउंडर का क्या नाम? मेरे जो को फाउंडर है वो एक फ़ीमेल है और उनका नाम सीमा सिंह है। और उनके साथ ही हम लोगों ने स्टार्ट किया था बिज़नेस। जैसे एक छोटा सा 100 स्क्वायर फीट का एक सैलून था जहाँ से स्टार्ट किया था एंड अभी उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो वो कौन सी मेन ब्रांच में बैठती है? जैसे एक आप ब्रांच में इसमें मैं जैसा देख सकती हूँ कि आप यहाँ पे रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं, तो वो कौन सी ब्रांच में? जैसे कि अभी जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ये टॉलीगंज एरिया है और अपना हमारा एक और जो ब्रांच है वो जगह का नाम है महामाया तला गढ़िया। तो वो बेसिकली वहाँ पे बैठती हैं। तो आपको ये बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया कहाँ से आया? तो बेसिकली हम इसी इंडस्ट्री से हैं। स्टार्टिंग से एज अ हेयर ड्रेसर जैसे लोग जॉब करते हैं, मैं भी वैसे ही जॉब कर रहा था और स्टार्ट किया था जब मैं एज अ हेयर ड्रेसर। जैसे कि हम लोगों का प्रोफेशन में बहुत सारा कैटेगरी होता है, जो हर प्रोफेशन में ही होता है कि एक कैटेगरी होता है। तो मैं पहले एज अ हेयर ड्रेसर जॉब करता था एंड देन हेयर ड्रेसर के बाद थोड़ा सा जब मेरा प्रोफेशनल करियर में ग्रोथ हुआ तब मैं टेक्नीशियन बना। टेक्नीशियन इन द सेंस जिसको फैकल्टी कहते हैं। तो मैं एक एकेडमी में स्टूडेंट्स को सिखाता था। तो वहाँ से फिर स्टार्ट किया कि अब अपना कुछ खुद का करना चाहिए। तो टेक्नीशियन के साथ साथ मैंने एक जस्ट पार्ट टाइम एक छोटा सा सैलून किया जहाँ पे मैं 2-3 घंटा टाइम देता था और बाकी सारा दिन मैं जॉब करता था। और उसके बाद वहाँ से स्टार्ट किया, देन वो फ्लोली चलना स्टार्ट हुआ। उसके बाद हमने जॉब को क्विट किया। अच्छा, ये काइंड ऑफ आपका एक पैशन है। एग्जैक्टली आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं। बहुत कम लोगों को ही ये मौका मिलता है कि वो अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं, इसके लिए आपको कांग्रेचुलेशंस। और आप अपने इस बिजनेस को कैसे, और सब जो कॉम्पिटिटर्स है, आपको क्या लगता है कि आपके बिजनेस में ऐसा क्या है जो दूसरों से आपको अलग बनाता है? हेयर ड्रेसर इंडस्ट्री और हेयर ड्रेसर एक ऐसा, ये एक्चुअली एक क्रिएटिव जॉब है जहाँ पे हम लोगों का काम ही क्रिएटिव करना है, कलर करना, अच्छा बाल काटना। तो ये आप जो भी इस इंडस्ट्री में मैं अपने हिसाब से जो मैं रिलेट कर पाता हूँ खुद को और जिस हिसाब से मैंने ग्रोथ किया है कि अगर आप दिल से काम करते हो और लॉयल रहते हो, लॉयल्टी के साथ कि आपने इस इंडस्ट्री में बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसा होता है जो बोलते हैं कि वहाँ पे जाके मैं फंस गया, ठीक है, और ज़्यादा चार्ज कर लिया, उस हिसाब से वहाँ पे काम नहीं था। तो सबसे फर्स्ट जो होता है इस इंडस्ट्री में कि आपको क्लाइंट के साथ लॉयल रहना है। आप अगर आपके पास जो चीज़ नहीं है आपको क्लाइंट को क्लियरली बता देना है कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ और ये चीज़ आपको बोल रहा हूँ। तो क्लियर आपको सच बताना है। सेकंड होता है कि आपको स्टाफ्स के साथ में प्रॉपर वेल बिहेव करना होगा, आपको उसको फैमिली की तरह मानना होगा। जैसे आप अपने घर पे रहते हो अपने स्टाफ के साथ भी आपको वैसे ही रहना होगा। बिल्कुल। तभी आप, क्योंकि आप अकेले खुद जो है आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपके पास आपका टीम प्रॉपर ना हो, तो आप आगे नहीं जा सकते हैं। तो आपको एक टीम बनाना पड़ता है, लॉयल रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है इसमें, ठीक है। हम लोगों का 9 to 9 एक नॉर्मल जॉब होता है, हम लोग उससे भी ज़्यादा काम करते हैं। अभी मैं खुद एक एज अ हेयर ड्रेसर हूँ। सो अगर मेरे स्टाफ्स का ऑफ हो जाता है 9 बजे रात को इवनिंग में, तो अगर क्लाइंट होता है तो मैं 12 बजे 11 बजे तक का रात को काम करता हूँ। बट मैं क्लाइंट को वापस नहीं जाने देता हूँ क्योंकि मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ पूरे फैमिली की तरह रिलेशन होता है, तो मैं वापस नहीं कर सकता उनको। तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लॉयल रहना पड़ेगा और काम से पीछे नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इमोशनल अटैचमेंट हो रहा है। आपका पैशन है तो ऑब्वियसली बिल्कुल काम करने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये एक्चुअली एक पैशन है और बहुत अच्छा लगता है काम करने में, इसीलिए काम को कभी ना नहीं करते। आप अगर मन नहीं है फिर भी क्लाइंट को देख के और काम को देख के हैप्पी हो जाते हैं और लगता है हाँ चलो ठीक है काम करना है। और हैप्पी क्लाइंट्स जाते हैं तो आपको अलग से बिल्कुल, वो एक अलग सेटिस्फैक्शन होता है। आप कोई क्लाइंट को फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा सेल किया है या बहुत ज़्यादा क्लाइंट से पैसे लिया है या पैसे दे के गए क्लाइंट। कभी कभी क्या होता है कि आप सिर्फ एक हेयर कट का 200 300 400 रुपये का हेयर कट करके, और वो खुशी मिलता है क्योंकि आप एक क्लाइंट का फेस पे खुशी देखते हो कि वो मेरे काम से कितना हैप्पी हुआ है, तो वो एक अलग एनर्जी मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हो। वो जो बच्ची थी वो मैं देख रही थी, ऊपर जैसे ऑब्जर्व कर रही थी उसको, क्लास में जो जैसे वो कहीं वो खुश थी फाइनली, वो जाते जाते थैंक यू भी बोली, मतलब वो सच में वो दिल से ही आ रहा था कि हाँ कि ये अच्छा हुआ है।
तो अभी जैसे कि देख रहे हैं कि ट्रेंड्स जो है तुरंत तुरंत चेंज हो रहा है। आप भी इंस्टा में फेसबुक पे देखते हैं तुरंत, ऐसा नहीं है कि जो कल चल रहा था वो आज भी चलेगा, वैसा नहीं है। तो आप अपने आप को कैसे अपडेट करते हैं उस चीज़ के लिए? हाँ, सो बेसिकली क्या होता है कि अभी हम लोगों का इंडस्ट्री इतना एवरीडे आप आज कुछ सीखे हो, सुबह इवनिंग में क्या होता है वो चीज़ अपग्रेड हो जाता है, या हर मंथ में कुछ ना कुछ अपग्रेड होते रहता है। वो कलर बोलो, हेयर कट बोलो, स्टाइलिंग बोलो, कुछ भी बोलो, इस इंडस्ट्री में हर कुछ अपग्रेड होते रहता है। आप हर कुछ नया, और उसी हिसाब से लोग जो क्लाइंट्स होते हैं वो भी डिमांड करते हैं कि ऐसा चाहिए, इस टाइप का चाहिए। तो हमेशा आपको अपडेट रहना होगा। अपडेट रहने के लिए सबसे पहले आपको सीखते रहना पड़ेगा। सो हम लोगों का हर एवरी मंथ या फिर 6 मंथ में एक अच्छा क्लासेस होता है, या एवरी मंथ कोई जो भी कंपनीज होते हैं, ठीक है, वो लोग अपग्रेड क्लास देते हैं। तो हर महीने, 6 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में कुछ ना कुछ आपको सीखते रहना पड़ेगा, और सीखने का कोई वैसे भी अंत नहीं है। तो जो भी कुछ नया ट्रेंड आता है तो हम लोग क्लासेस करते रहते हैं, विथ इंक्लूडिंग मी एंड माई ऑल स्टाफ्स। जो भी सारे लोग हैं सबको अपग्रेड करते रहते हैं। तो वो चीज़ वहाँ पे कवर अप हो जाता है कि आप अगर सीखोगे तभी आपको पता चलेगा कि आप नया ट्रेंड के साथ कैसे सेट रह पा रहे हो, अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे। और वो थोड़ा सा सेल्स में इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जैसे कि आपने कहा कि आपका एक वर्ड बताइए जो कि आपको लगता है आपके बिजनेस में आपको बहुत हेल्प करता है, वो क्लाइंट को गेन करने में या फिर क्लाइंट को बनाए रखने में। एक वर्ड तो ऐसा जो अभी मैंने बोला है वो भी है, और वैसा बहुत सारा है कि सबसे फर्स्ट एक वर्ड है कि आपको लॉयल रहना पड़ेगा क्लाइंट के साथ। अगर आपने किसी क्लाइंट को आप एक बार झूठ बोल के या 2 बार झूठ बोल के आप क्लाइंट को वापस ला सकते हो, बट आपका लॉयलिटी अगर है तो आपका अगर थोड़ा सा काम में अगर कुछ खराबी भी होता है तो क्लाइंट आपका लॉयलिटी पे ट्रस्ट कर सकता है कि हो सकता है ये एक्चुअली ये हम लोगों का हाथ का काम होता है, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक्स कभी कभी हो जाता है। अगर आप लॉयल हो तो आपका क्लाइंट आपके पास बैक करेगा, ठीक है। और सेकंड होता है कि आपको क्लाइंट के साथ रिलेशन बनाना होगा और लॉयल रहना होगा। सो लॉयलिटी इट्स, हाँ, बिजनेस में, हमारे बिजनेस में लॉयलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फेस टू फेस काम होता है इसीलिए। और अभी जो जितने प्रोडक्ट्स हैं, वो जो इन्वेंट्री मतलब कि वो सब आप कैसे मैनेज करते हैं? जो भी प्रोडक्ट्स है, सो बेसिकली अभी तो हमारे इंडस्ट्री में इतने सारे प्रोडक्ट हैं, कुछ मेन प्रोडक्ट है, सो मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो बन रहा है, ठीक है, और ये वीडियो में भी शायद मैं भी डालूँ, ठीक है, तो मैं प्रोडक्ट का नाम नहीं ले सकता हूँ। बट ये है कि जो भी प्रोडक्ट आता है हम लोग सबसे पहले, अगर कोई कंपनी, फॉर एग्जांपल आप कोई कंपनी पर्सन हो और आपके रहते हुए भी एक बंदा आया था मेरे से मिलने के लिए, तो कोई कंपनी पर्सन होता है, अगर वो आके मेरे से बोल रहा है कि मेरा प्रोडक्ट आप ले लो, बहुत अच्छा है, सो मैं वैसे किसी पे भरोसा नहीं कर सकता कि आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है। सबसे पहले हम लोग उसको डेमोस्ट्रेशन लेते हैं, हम लोग मॉडल्स के ऊपर काम करवाते हैं, उसका रिजल्ट देखते हैं, एंड देन फिर उस प्रोडक्ट को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं अपने सैलून में। सो बेसिकली कि बेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, अगर हम लोगों को समझ आता है कि ये बढ़िया है, हमारे क्लाइंट बेस के लिए बढ़िया है, मेरे क्लाइंट को ये अच्छा लग सकता है, उनके बालों पे या उनको कुछ हार्मफुल नहीं होगा, तो फिर हम लोग वो प्रोडक्ट अपने सैलून में इंट्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, तो आप तो इस में रहते ही हैं, दिन भर ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको कौन सा लगता है कि कौन सा हेयर कट है जो इन अ मंथ सबसे ज़्यादा होता है, जो लड़की ज़्यादा प्रीफर करती है, और कौन सा एक हेयर कलर है जो ऑन एन एवरेज मैक्सिमम लोग उसको प्रेफर करते हैं? ये भी डिपेंड करता है कि जैसे बेसिकली जहाँ पे हम लोगों का सैलून है, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे लोग बाल काटना चाहते हैं, छोटा नहीं करना चाहते हैं, स्टाइल करना चाहते हैं, बट बालों को छोटा नहीं करना चाहते हैं। सो सामने से लेयर्स कर दो, बैक का स्टेप कर दो, और बाल कटना नहीं चाहिए। सो बेसिकली वो हमारे प्रोफेशनल लैंग्वेज में उसको नेचुरल ग्रेजुएशन हेयर कट कहते हैं। सो नेचुरल ग्रेजुएशन बेसिकली ज़्यादा चलता है, क्योंकि लोगों को बाल बांधना पड़ता है, किचन जाना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है, तो बाल को बांधना भी होता है और साथ में स्टाइल भी करना होता है। तो नेचुरल ग्रेजुएशन हेयर कट ज़्यादा चलता है हमारे इधर पे। और हेयर कलर में जिनके बाल अगर ग्रे होते हैं तो वो तो जस्ट नॉर्मल की नेचुरल कलर कर दो, बट थोड़ा सा अगर स्टाइल भी चाहिए और कलर भी चाहिए, सो ब्लॉन्ड, हनी ब्लॉन्ड, और अभी ट्रेंड में है हनी ब्लॉन्ड, हनी कलर, तो ये अभी फिलहाल ज़्यादा चल रहा है कलर में। मैं भी बोलने वाली थी कि मुझे भी एक नेचुरल ग्रेजुएशन चाहिए अपने हेयर के लिए, वो काफ़ी टफ होता है नहीं? और अभी तो इस बिजनेस में अभी सब चीज़ टेक्नोलॉजिकली हो चुका है, सब चीज़ डिजिटली एडवांस्ड हो चुका है, तो कैसे आप किसी नेगेटिव रिव्यू को या फिर किसी कंप्लेंट को कैसे हैंडल करते हैं?
अच्छा हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये हम लोग एवरीडे फेस करते हैं कि आप अगर क्लाइंट को, पहले क्या होता था कि एक नॉर्मल पैड पे लोग फीडबैक लेते थे और क्लाइंट अगर, क्योंकि आपके सामने क्लाइंट कभी कभी होता था कि वो काम ख़राब भी हो जाने के बाद वो क्लाइंट फीडबैक सही दे के जाते थे, फिर आते नहीं थे। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी आपके पास हंस के गया, बात करके गया, जाके गूगल रिव्यू कर देता है स्टार 1 स्टार देके। सो उसको हैंडल करने के लिए आपको सेम काम अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। अगर उस टाइप का कुछ मिस्टेक्स हो जाता है तो आपको क्लाइंट से बात करना पड़ेगा, ठीक है, कि आपका क्या मिस्टेक्स हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ। एंड देन अगर क्लाइंट एग्री करता है आपका, अगर क्लाइंट के साथ अच्छा कन्वर्सेशन हो जाता है विथ फ़ोन या विथ फेस टू फेस, आप अगर उनको सैलून पे बुला के बात कर सकते हैं, तो फिर आप उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल उनका हेयर कट ख़राब हो गया तो आप उनके लिए नेक्स्ट हेयर कट आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। वो आपका क्लाइंट के हिसाब से आप कितना ख़राब किया है काम, वो अफोर्डेबल है या मार खाने लायक है, उस हिसाब से। या अगर उनको लगता है कि नहीं मेरे को आज अभी मैं हेयर कट 6 महीने बाद करवाऊँगा इसका का, आप उनको कोशिश करो कि उस क्लाइंट को आप कुछ सर्विसेज दे के उनको हैप्पी कर सकते हो। बिकॉज क्लाइंट है तभी कोई भी बिजनेस है, हम भी है, एवरीथिंग क्लाइंट है तभी है। क्योंकि हम लोगों का भाषा में बोला जाता है ना हिंदी में कि क्लाइंट भगवान होता है, तो क्लाइंट भगवान है, उसको नाराज़ नहीं कर सकते। तो कौन ज़्यादातर लोग कहाँ से आते हैं, ज़्यादा दूर से आते हैं लोग? एरिया वाइज मतलब क्या होता है ना कि अभी तो यहाँ पे है, बट कुछ मैं काफ़ी अराउंड 15-16 ईयर्स से मैं काम कर रहा हूँ, इनफैक्ट इससे ज़्यादा से। तो मेरे क्लाइंट अराउंड 8-10 साल 15 साल का भी कुछ क्लाइंट्स हैं जो यहाँ रहते थे, बाहर शिफ्ट हो गए या ये एरिया से बाहर है, तो लोग बाहर से भी आते हैं, गूगल्स देख के आते हैं, जो भी मैंने बताया कि गूगल रिव्यूज़। तो हम लोग ऑलवेज ये सोशल मीडिया पे भी हम लोग एक्टिव रहते हैं, तो सोशल मीडिया के थ्रू बाहर से भी क्लाइंट्स आता है जो अपने एरिया का नहीं होता, बाहर से भी लोग आते हैं। तो लोकल क्लाइंट जो होता है आपको वो अराउंड 70% एंड 30% क्लाइंट जो होता है वो आउट ऑफ एरिया के भी आते हैं, क्योंकि हम लोग एक्टिव रहते हैं ऑलवेज सोशल मीडिया पे, कुछ भी काम, पोस्ट, ऑफर्स, ये सारा कुछ। वैसे भी ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपको कितने कस्टमर या कितने क्लाइंट्स जो है आपको ऑनलाइन मिलते हैं? ऑनलाइन क्लाइंट्स हमारा जो है, आप अगर अप्रॉक्स एक आप पकड़ोगे तो अराउंड एवरी मंथ आप 20% मेरा ऑनलाइन क्लाइंट्स होता है, क्योंकि कुछ सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज़ करते हैं ऑलवेज हम। फेसबुक्स पे लोग जो पोस्ट डालते हैं या वीडियोस वगैरह डालते हैं तो वो देख के क्लाइंट अट्रैक्ट होता है एंड देन वहाँ से मैसेजेस करता है। एंड गूगल पे कुछ एक्टिविटीज़ चलता है, जस्ट डायल वगैरह, ये सारा कुछ जो होता है, तो ये सारा कुछ यहाँ से क्लाइंट ऑनलाइन काफ़ी क्लाइंट मिलता है और ये करना चाहिए। यहाँ आने से पहले थोड़ा सा आपके ये सोशल मीडिया पे सर्च करी थी तो फेसबुक पे दिखाया गया, वहाँ पे भी आपका अच्छे फॉलोअर्स है। इन इंस्टा में भी बहुत अच्छे हैं। उस टाइम पे लगा कि मैं क्या कर रही हूँ, आप ही से थोड़ा सा क्लासेस ले लूँ कि कैसे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। तो वो चीज़ अच्छा लगा कि सच में आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ को लेके कि सब चीज़ अपने में ही, कि खुद से अपना पैशन यही होता है ना कि पैशन फॉलो करने से वो चीज़ सब चीज़ अपने आप होने लगता है, चाहे वो खुद से वो सर्विस देना हो, चाहे वो उस चीज़ को सोशली उस चीज़ को बढ़ाना हो। बिल्कुल, पहले क्या होता था कि लोग काम करके और क्लाइंट को छोड़ देते थे, बट अभी वैसा वो ज़माना नहीं रहा है। आपको काम करके आपको दिखाना पड़ेगा। तो अभी जो जैसे आप अपने स्टाफ को, जैसे बहुत को होता है, अपने स्टाफ को रिटेन करने के लिए आपका कोई स्ट्रैटेजी? रिटेन करने के लिए सबसे फर्स्ट तो हम लोग बहुत कम स्टाफ रिटेन करते हैं, क्योंकि अगर आपका स्टाफ के ऊपर में बिजनेस डिपेंड होता है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्टाफ रिटेन करते हो तो आपका बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और अगर ऐसा भी होता है कि अगर स्टाफ कभी कभी थोड़ा सा आपका रूल्स, एक बिज़नेस का एक रूल्स होता है, सिस्टम होता है, तो अगर रूल्स के बाहर जा रहा है, वो आपको आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, देन आप ऑलवेज ट्राई करें कि कोई भी एक स्टाफ पे डिपेंडेंट ना रहें। आप उसके रेफरेंस में 2-3 रेडी करके रखें, ताकि आपका अगर कोई मेन पावर जा रहा है तो सेकंड वहाँ पे कोई खड़ा होकर आपका वो क्लाइंट को संभाल सके। और रिटेन हम लोग बहुत कम करते हैं स्टाफ, अगर जब तक कोई बड़ा इशू नहीं होता तब तक हम लोग रिटेन नहीं करते हैं, क्योंकि स्टाफ्स बहुत ज़रूरी होता है, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। और अभी जो है क्या बोलते हैं, अपने ये इतना सब चीज़ खुद से ही हैंडल कर रहे हैं जैसे, तो अपने आप को इस चीज़ को ऑर्गेनाइज रखने के लिए आप कैसे अपने आप को इस चीज़ के लिए ऑर्गेनाइज रखते हो? बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि हम इसी में काफ़ी सालों से हैं और कोई अलग इंडस्ट्री में गया ही नहीं, स्टार्टिंग से है। तो
स्टार्टिंग से है। अगर मैं इसमें अभी कुछ नया करता या जो लोग नया इस इंडस्ट्री में आना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल आप एक सैलून करना चाहोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपको किसी का सपोर्ट लेना पड़ेगा क्योंकि आप एकदम नए हो। सो हम लोग जीरो से स्टार्ट किया है, तो सारा बेस बना हुआ है और एकदम सिस्टम वाइज है कि मेरे को सुबह उठ के क्या करना है, शाम को क्या करना है, दोपहर को क्या करना है, फ्री रहना है तब क्या करना है, फ्री रहना तो सोशल मीडिया के लिए वीडियो बना लो, काम कर लो, थोड़ा हिसाब कर लो, या फिर फ्री है तो आप कुछ ट्रेनिंग कर लो, ठीक है। Guys, whoever are like actually looking to open their business, so this is one of the your target business and your passion too. और काफ़ी मज़ा है हमारे इंडस्ट्री में। जो हमारे इंडस्ट्री में एक बार आ जाता है ना वो नहीं जा सकता, क्योंकि ये ग्लैमरस है, ग्लैमरस वर्ल्ड है यहाँ पे। बहुत ट्रेंडी हो चुका है और अभी के टाइम पे जो ट्रेंड एजेंसी जो हम लोग के अभी के अपकमिंग ये हमारे जो हैं बच्चे, उन लोग को ट्रेंड के साथ चलना है और ट्रेंड के साथ चलने के लिए एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आप कर रहे हैं वो भी है, उसमें आता है। तो उसके लिए आपको कांग्रेचुलेशंस कि आप एक अपने पैशन के साथ साथ आप एक ट्रेंड को भी फॉलो करने में ये कर रहे हैं। तो आपका अभी कोई फ्यूचर प्लान जैसे एक्सपेंशन हो आपका बिजनेस का, भी कुछ चल रहा है? बहुत ज़्यादा है, मतलब अभी तो कुछ नहीं है, बहुत बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है कि ये पैसा है ना, तो ये कभी रुकता नहीं है। जब नहीं था तब मन होता था कि एक सैलून हो, जब एक छोटा सा हुआ तब लगा कि एक थोड़ा बड़ा हो, जब एक हो गया तो दो होने का मन कर रहा है। अभी ऐसा है कि नहीं, यहाँ तो नहीं रुकना है और नाम करना है अच्छा थोड़ा और भी। एग्जैक्टली यही है कि इंटायर आपका ब्रांड हो, सैलून हो, तो इस टाइप का काफ़ी बड़ा सपना है, कोशिश कर रहे हैं और भी हो जाए तो अच्छा है। हाँ, जैसे कि क्रिएशन है आपका, वो क्रिएशन में भी क्रिएटिविटी है, एग्जैक्टली है ना? तो वो चीज़ मुझे देख के ही लगा कि नहीं, ये कुछ हो सकता है और कुछ है। इसलिए मुझे तो, मैं जिस दिन पहली बार आपसे मिली थी ना, तो मुझे उस दिन मैं पूछ ली थी आपका ब्रांचेस है क्या, तो फिर आप बोले थे कि हाँ ब्रांचेस है। तो हम लोग आपको बहुत ज़्यादा ये शुभकामनाएं देंगे और ये चाहेंगे कि आपका ब्रांच और बढ़े। सो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट हिज बिजनेस एंड अबाउट हिज बिजनेस मॉडल। सो थैंक यू सर। थैंक यू।